आपको पिछले जो वीडियो जो बताए थे, तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जितना भी था प्रॉपर्टी मैंने आपको सिद्ध करके बता चुके हैं पिछले वीडियो में। लेकिन फिर से वीडियो बनाने का मतलब यह है कि हम जितना भी प्रॉपर्टी बताए हैं, क्यों ना उस प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ एग्जांपल देके आपको बता दें, ताकि आपको समझ में और अच्छे तरीका से आने लगे। ठीक है ना। हम यह सोचते हैं प्रॉपर्टी जैसे कि आपको सिद्ध करके बता ही दिए हैं। ठीक है। हम ये सोचते हैं उस पर कुछ ना कुछ और एग्जांपल देके बता दें, क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें एग्जांपल हम थोड़े दिए थे, आपको उसमें सिद्ध करके दे दिए थे कि यह बराबर यह होता है। आप वहां पर यह नहीं बोल सकते यह बराबर यह क्यों होता है। ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है, तो इस सब का जो है ना, हम खुद है ढूंढने वाला कि ई बराबर ई क्यों होता है, नहीं होता है। इसीलिए मैंने वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। जितना प्रॉपर्टी है मैंने सारा प्रॉपर्टी को मैंने सिद्ध कर दिए हैं, सिद्ध करके मैंने दिखा दिए हैं क्या सच में ई बराबर यह होता है कि नहीं होता है। ठीक है। आप यदि पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये प्रूफ किस तरह करते हैं। ठीक है। सवाल तो बनाने कोई कुछ नहीं, सवाल तो बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना। सवाल जो हम चल रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी चल रहे थे, प्रॉपर्टी आया कहां से, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है। ठीक है। प्रॉपर्टी चल रहे हैं, बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आया कहां से और कैसे आ गया, तो बच्चों को यह भी जानना चाहिए। ठीक है। कितना टीचर तो ऐसे होते हैं, क्या सवाल उतार दिया, मतलब फॉर्मूला दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, तुम इसको रख लो, समझ बात है ना, रख लो, और बच्चा भी रख लेता है। और रखने से क्या होता है, कुछ दिन याद रहता है फिर भूल जाता है बच्चों। ठीक है ना। बच्चों कुछ दिन याद आता है फिर भूल जाता है। हम सोचे क्यों ना अपना तरीका से इसको अच्छे तरीका समझा दें, बुझा दें और इसको प्रूफ करके बता दें, ताकि बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं हो। जब भी देखें हाँ ऐसा लगना चाहिए, हाँ ऐसा हम पढ़े हैं और ऐसा प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक है। और जब जानता है प्रॉपर्टी तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बात समझ पा रहे होंगे। तो आप क्या कीजिए, जितना भी प्रॉपर्टी मैंने बता चुके हैं, सारा प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, आपको सवाल में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत होगा। ठीक है ना। आप सिर्फ धैर्यतापूर्वक बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं। ठीक। सवालों को देख के आपको सवाल इतना बड़ा क्यों नहीं मिल जाए। ये सवाल अभी तक आप देखें, सवाल क्या भारी बुझा है आज तक, एक भी सवाल भारी आपको नहीं बुझाने दिए। तो सवाल कितना भी भारी क्यों न रहे, सवाल पूरा इजी होता है। ठीक है। तो सवाल को देख के आप यह ना सोचिए कि हमसे अब बनने वाला नहीं है, बनने वाला है। नहीं भी बनने वाला है तो आप उसको सोचिए हम बनने का, और बनाने का प्रयास क्या करो अपने से। ठीक है। जो भी सवाल पढ़े हो उन सवालों को बनाओ, पिछला भी बनाओ। ठीक है। जितना पढ़ा है। ठीक है। इससे क्या होगा, तुम जल्दी नहीं भूला पाओगे। ठीक है। जल्दी नहीं भूल पाओगे। यदि पिछला यदि प्रत्येक दिन आप बनाते आ रहे हैं तो आपको परेशानी होने वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो आप परेशानी नहीं हो तो इस वजह से बोलते हैं आप पीछे वाला जितना भी है आप वीडियो वो भी देखिए वीडियो। ठीक है। ये आपको मैंने पूरा इंटीग्रेशन का पूरा डाल दिए, एक बार एक डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, समझ लो, थोड़ा सा होगा ही नहीं इंटीग्रेशन। जहां हम है वहां इंटीग्रेशन दिक्कत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय कुछ एक भी चैप्टर दिक्कत नहीं होगा। ठीक। जहां हम है वहां कुछ नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ धैर्यतापूर्वक मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आइए यहाँ पर, तो बच्चों हम बता रहे थे जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है, a टेंस टू b दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद f ऑफ x और dx दिया गया है, इक्वल टू a टू b दिया गया है फंक्शन
एफ ऑफ टी और डी टी दिया गया है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा? बनाना नहीं है, आप यह समझिए इसको dx के रिस्पेक्ट बनाइए या dt के बनाइए रिस्पेक्ट, या du के बनाइए रिस्पेक्ट, आप किसी भी रिस्पेक्ट में बनाइए तो आपको ये सवाल सेम आने वाला है, दिक्कत होगा ही नहीं। बात समझिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप पिछला सवाल में टी मान के बनाते थे ना, तो कुछ दिक्कत होता था? कुछ भी दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, देखिए मैंने आपको एग्जांपल के हिसाब से आपको लेके जा रहे हैं। यदि हम कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देखो a टू b, ठीक है, हम मान लेते हैं a टू b कोई सवाल है, मतलब 1 से लेकर समझ लो 2 है, लोअर लिमिट समझते हैं 1 है और b है। a टू b अर्थ यह है यहाँ पर लोअर लिमिट में कुछ और संख्या रहेगा, अपर लिमिट में कुछ और संख्या रहेगा, ठीक है ना, अलग अलग है ना, तो अलग अलग लिमिट रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि x स्क्वायर है और dx हमको बनाना है। यहाँ x है तो यहाँ दिए dx दे दिए, समझो। यहाँ dt यहाँ दे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? यहाँ क्या फंक्शन f ऑफ x है, यहाँ x है मतलब f ऑफ x का स्थान पर यहाँ पर x स्क्वायर दिए हैं, समझो बात को। यदि इसका हम इंटीग्रेशन यदि बनाना चल दिए तो x स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x क्यू होता है और उससे से भाग देते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और उससे से भाग देते हैं। तो यहाँ क्या लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है, अपर लिमिट कितना 2 है। तो आप ऐसे कि 1 यदि 1/3 को यदि भाग कर देते हैं तो इधर क्या बचता है, तो x क्यू बचता है, 1 टेस्ट टू 2 बचता है, तो 1/3 यहाँ x है, वहां रखते हैं अपर लिमिट, यहाँ 2 रखते हैं, 2 का करते हैं q माइनस, फिर यहाँ रखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ q है लिख दो, q लिख दो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1/3 हो गया, 2 का q कितना होता है 8 होता है, यहाँ लिखो 8 माइनस 1 का q कितना 1 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 1/3 यहाँ कितना बोलो 7, अर्थात करने आते 7/3 आ गया, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। यदि हम इसी को हम टी के बनाते हैं रिस्पेक्ट में, तब भी सेम ही होने वाला है। आप तुम टी के बनाओ रिस्पेक्ट में, टी के बनाओ रिस्पेक्ट में कि डी के बनाओ रिस्पेक्ट में, तो आंसर हमेशा सेम ही होने वाला है। सुनो, यदि हम इसी चीज को लोअर लिमिट जो भी है यहाँ पर 1 डालते हैं, अपर लिमिट 2 है यहाँ 2 डालते हैं, देखना तुम, यहाँ टी है, यहाँ टी का असर यहाँ क्या, यहाँ पर x था, यहाँ पर टी, यहाँ देते हैं टी का देते हैं स्क्वायर दे देते हैं, यहाँ पर डी टी है डी टी दे दिए, आंसर सेम होने वाला है। अब देखिएगा टी है यहाँ पे, टी के बनाओ इंटीग्रेशन, इसमें एक जोड़ते हैं और इसी से भाग देते हैं, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, डाल दो, 1/3 कर दो, बाहर कर दो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आओ यहाँ पर टी बचा q 1/2 और 1/3 है, टी का वैल्यू कितना रखते हैं, टी का वैल्यू रखते हैं अपर लिमिट कितना 2 है ना, 2, तो 2 का धरो q धरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में लोअर 1 है, तो 1 का करो q, तो यहाँ 1/3 है, ठीक है। 2 का q कितना होता है, यहाँ पर होता है 8 होता है, माइनस 1 का q 1 होता है, तो आप देख रहे हो 1/3, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 7 यहाँ पर 3 आंसर। आप देख पा रहे होंगे, आप इसको टी के बनाई रिस्पेक्ट में या एक्स के बनाई रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इसको धैर्यता पूर्वक इसे बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। थैंक यू। तो प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो आप यहाँ देखिए a टेक्स टू b दिया गया है, ठीक है, फंक्शन f ऑफ x दिया गया और dx दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x जो दिया हुआ है ना, dx दिया इक्वल टू, यहाँ पर बोलता है क्या, यदि आप लोअर लिमिट जो भी है इसको अपर लिमिट में लिखते हैं, इसका जो भी अपर लिमिट है यदि लोअर लिमिट में यदि लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको ये माइनस डालना पड़ेगा, समझिएगा बात को।
यदि अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट में डालते हैं या लोअर लिमिट इसके अपर लिमिट में डालते हैं तो आपको माइनस चिन्ह आपको डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है। तो आपको मैंने यह आपको सिद्ध करके भी दिखा चुके हैं। हम सोचते हैं इस पर आपको एग्जांपल देकर आपको बता दें क्या सच में ऐसा बात है या कि नहीं है। ठीक है, तो आइए हम मान लेते हैं एक तो भी अलग अलग है ना। एक मान लेते हैं इंटीग्रेशन मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और dx। यहां मान लेते हैं कि 1 है, यहां मान लेते हैं 2 है। समझेगा बात को। इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन। बनाओ ऐसा, जैसे इंटीग्रेशन जब बनाओगे तो यहाँ पर एक्स क्यू बाय 3 आएगा। कितना यहाँ पर 1 से क्या यहाँ पर 2 है। आप 1 बाय 3 को बाहर कर दो, यहाँ पर यहाँ बचता है एक्स क्यू बचता है, 1 से 2 बचता है 1 बाय 3। यहाँ x है वहां डालो अपर लिमिट 2 करो, यहाँ करो क्यू माइनस, या फिर लोअर लिमिट 1 का करो क्यू। तो यहाँ देखो 1 बाय 3 2 का क्यू होता है 8 माइनस 1, अर्थात कहने अर्थ 1 बाय 3 हो गया 7, अर्थात 7 बाय यहाँ पर 3। ठीक है, देखिए अब हम सोचते हैं इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करना सोचते हैं। ठीक है, यदि चेंज करते हैं, यार अपर लिमिट 2 है यहाँ डालते हैं 2 डालते हैं, लोअर लिमिट यहाँ 1 है यहाँ डालते हैं 1, यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर डालो एक्स स्क्वायर और dx। क्या यह जो है क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है? समझिएगा, यदि प्लस में है तो हमारा माइनस में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह डाल दिया। माइनस चिन्ह पहली बात जो है x का होता है एक्स क्यू बाय 3 होता है, 2 टेंस टू 1 आ गया। 1 बाय 3 को बाहर कर दो, वहां पर यहाँ बचता है एक्स क्यू बचता है, 2 से 1 बचता है माइनस, इसका मान लो 1 1 2 का करो यहाँ करो क्यू माइनस 1 बाय 3, 1 का क्यू तो 1 होता है माइनस चिन्ह 2 का क्यू तो 8 होता है, अर्थात माइनस 1 बाय 3 चल रहा है। इसको माइनस करते तो कितना माइनस, यहाँ इसका जब माइनस करते हैं इसको, ठीक है ना, हाँ हाँ माइनस करते हैं तो माइनस होता है 7 होता है, माइनस 7 होता है। जब माइनस में प्लस हो गया ना तो यहाँ 7 बाय यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस से हम गुना कर दिए ना, देख रहे माइनस आ रहा है। तो आप ये देखिए 7 बाय 3 और इधर भी 7 बाय 3, अर्थात यदि लिमिट को यदि लिमिट को पलट देते हैं अर्थात नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे करते हैं तो आपको एक माइनस चिन्ह डालना ही पड़ेगा, इससे दोनों बराबर हो जाता है। अब देख पा रहे होंगे कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं। तो आप इस तरीके से बनाइए सवाल को, सवाल आराम से और सही बनेगा। यदि लिमिट को ऊपर नीचे कर देते हैं तो एक माइनस चिन्ह डालना ही पड़ता है, जैसे कि आप देख चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगला प्रॉपर्टी बताते हैं। ठीक है, ओके। तो आते हैं एक और जो आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको एक और बता देते हैं। ठीक है, यहां देखिए जैसे कि आपको बता देते हैं x है, मान लीजिए 3 से 5 है, समझो dx। इसका मान क्या है, ये जो है इसके बराबर है ना, देखो यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ 5 यहाँ डालो, लोअर लिमिट में 3 यहाँ डालो, ऊपर लिखो, और यहाँ x डालो x और dx। इसका मान हमेशा सेम आएगा। बात समझ पा रहे होंगे। यदि इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 से 5, 1 बाय 2 बाहर कर दो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर
3/5, 1/2, 5 का स्क्वायर करो यहाँ पर, अब पहले मैंने लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर करो यहाँ पर, 1/2 यहाँ 25 हो गया, माइनस यहाँ पर 9 आ गया, 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हो गया 16 आ गया, काट के यहाँ पर 8 आ जाता है, 2 8 16, आंसर आ गया 8। आप इस पर भी देख लीजिए, सेम ही होने वाला है, आपको ऐसे बतला रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन x²/2, 5 × 2 3, एक माइनस चिन्ह आएगा, 1/2 बाहर कर दो, नीचे बचता है x² बचता है, 3 से 5 बचता है, नहीं 5 से ना, 5 से उलट दिए ना यहाँ पर, हुआ 5 से 3 हो गया, ठीक है। 5 से 3 माइनस 1/2, अपर लिमिट रखो यहाँ पर 3 का लिखो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का लिखो स्क्वायर, 1/2 यहाँ पर हो गया 16 हो गया, यहाँ पर 25 आ गया, 1/2 यहाँ पर माइनस 16 आ गया, तो यहाँ देख रहे हैं खत्म, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर 8 आ गया, दोनों समान आ गया, कहीं दिक्कत होने वाला बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो सवाल को, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता चुके हैं, इसको बनाइए आराम से, धैर्यतापूर्वक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ बोलता है a to b, बोलता है क्या बोला यहाँ पर, a to b फंक्शन f of x dx, इसका जो बनाना है इंटीग्रेशन, यहाँ देख रहे हैं a to b है ना, क्या लेना है, a to c लेना है, फिर c to b लेना है, तो ये है मोटा मोटी। आज जैसे कि आपको बतलाते हैं, जैसे कि 1 से जाना है 4 तक जाना है, ठीक है। समझे यहाँ पर a है, यहाँ समझे b है, ये समझे a है, ये समझे b है, ठीक है ना। 1 से 4 तक जाना है, तो कंडीशन क्या है, जो 1 से 4 तक जाना है, तो ये जो है 1 से तक b तक गए, फिर रुक गए, फिर से b से c तक गए, फिर रुक गए, पर c से क्या, फिर यहाँ 1 से 2, 2 से 3 हुआ, ठीक है ना। कलर तो ये है, तो आप जो है ना लिमिट, तो यहां से यहां तक ले सकते हैं, फिर यहां से यहां तक ले सकते हैं, फिर यहां से यहां तक ले सकते हैं। कहने अर्थ यह है, आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे कि लिमिट 1 से 4 लिख दिए, ठीक है ना, 1 से 4 लिखे, फंक्शन f of x dx। देखो इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, आप चाहते हैं 1 से 2 तक लिख रहे हैं, 1 से 2 तक लिख सकते हैं, फंक्शन f of x dx प्लस, और आप चाहते हैं फिर 1 से 2 आगे, 2 से 3 चाहते हैं, आप 2 से यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, फंक्शन f of x dx। और चाहते हैं 3 से 4 चाहते हैं, आप 3 से 4 लिख सकते हैं, 3 से 4, फंक्शन f of x और dx, ठीक है। आप ऐसे अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सवाल जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में क्या डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग यदि आप बनाते हैं तो आपको सवाल जो है ना भारी लंबा चौड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उन सवालों को आप जो है ना आसान से उसको बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यही मेन बात यही बनाने का है, और बतलाने का ये भी है, मेन उद्देश्य यही है। जैसे कि ए से मतलब ए से बी तक जाना है, या ए से 4 तक जाना है, तो जैसे कि यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में गए, ठीक है। आप जो है ना इसको 2 स्टेप में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 से 3 जा सकते थे, और यहाँ 3 से 4 जा सकते थे, 2 कंडीशन। अब 2 स्टेप में भी कम कर सकते थे, 1 से 3 तक, 3 से फिर 4 तक, या आप चाहते हैं 1 से
2 तक, फिर चाहते हैं 2 से 4 तक जाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह स्टेप बतलाता है, आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में इसको आप बना सकते हैं, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना, आसान। तो ये हमको बोलता है प्रॉपर्टी, मोटा मोटी समझ लिए, ठीक है ना, क्या है। अब आइए इस पर एक सवाल आपको जो है ना देते हैं बनाने के लिए, और उसके बाद बनाइएगा और उससे बाद देखिएगा क्या सच में ये एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे कि आप दिए हैं 1 से 1 से 4 तक दिए हैं, यही पे दे देते हैं सवाल। चलिए, जैसे कि आपको सवाल दिया जाएगा 1 से 4 दिया गया है, जो लिखे हैं वही बतला देते हैं। 1 से 4 यहाँ देते हैं x देते हैं, क्या दिया पर x, dx के रिस्पेक्ट में बनाना है, ठीक। आप देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं और इसको आप चाहते हैं अलग अलग तोड़ने के लिए, जैसे कि अभी बताएं, हम सोचते हैं 1 से 2 तक लिख दे, 1 से 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ x इंटू डी एक्स, फिर प्लस दिया बीच में, आप फिर यही यहाँ पे जो लिखा हुआ वही यहाँ पे लिखेगा, 2 से कहाँ तक लास्ट है 4 तक, आप 4 तक लिख दिए जो लास्ट है। आप ये बताए तो 2 से 3 भी ले सकते हैं, 3 से 4 भी ले सकते हैं, आप उस तरह भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx यहाँ लिखो, dx देखिए हम इसका बनाते हैं, ये जो है इसको जो बनाएंगे भाई, इसको बनाएगा और इसको जो बनाएगा दोनों को जोड़ के इसके बराबर हो जाएगा। आप ये भी देख लीजिए क्या सच में बराबर होता है, ट्राई कीजिए यहाँ पर। तो आइए इसका यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन, क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, 1 से 4 है, 1 से 4 लिख दो, हाफ बाहर कर सकते हो, यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर, 1 से 4 बचता है 1/2, एक्स का सम रखते हैं 4 रखते हैं, 4x का सम रखते हैं 4, या 4 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है 1 का स्क्वायर, 1/2, 4 का स्क्वायर यहाँ होता है 16 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अर्थात 1/2 यह हो जाता है 15, अर्थात 15/2, ठीक है। तो आप इसको बनाइए इधर अलग अलग, इसका हम इसको बना दिए यहाँ पर, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब इसको बनाइए, इसको ये बना के और लोअर लिमिट अपर लिमिट रखे अलग अलग और दोनों जोड़ दीजिए, क्या देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। यदि इसका बनाते हैं तो यही आने वाला है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ लिमिट सिर्फ चेंज होगा, यहाँ से 1 से 2 होगा और कुछ नहीं। इसको ही बना लो साथ ही साथ, इसका भी एक्स स्क्वायर बाय 2 ही आने वाला है, लिमिट 2 से यहाँ 4 होगा, हाफ बाहर कर दीजिए, इसका भी एक्स स्क्वायर 1 से मतलब 2 से 1 से 2 है ना, प्लस हाफ बाहर कर लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 से 4, फिर उसके बाद 1/2 एक्स है यहाँ पर, तो एक्स का स्तंभ रखना है अपर लिमिट, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 अलग अलग करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का पावर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 देखो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया माइनस 1 का 1 है ना, फिर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 अर्थात 16 माइनस यहाँ पर 4 आ गया, 1/2 यहाँ आ गया 3 आ गया, 4 में से 1 जाएगा 3, फिर प्लस 1/2 यहाँ 16 में से जाए यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 3/2 प्लस 2 6 12 6 आएगा, यदि इसको जोड़ते हैं 6 2 12 12 12 5 हुआ 15, 15/2, इधर देखे तो इधर भी 15/2 आ गया। समझ लिया बात को, आप ऐसे बनाइए
या इसको अलग अलग करके बनाइए, सवाल आपसे बन जाएगा। सवाल इजी है, आसान है, सवाल को बनाने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। तो सवाल आपको इसी ढंग का सवाल मिलेगा, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके इसको बना सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाला बात है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है P3 प्रॉपर्टी जो है, तो इसको भी आप देख लीजिए। P3 प्रॉपर्टी जो है यहाँ कहता है a to b फंक्शन f of x dx इक्वल टू a to b फंक्शन f of, यहां देखिए क्या बोलता है, a प्लस बी, अर्थात लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ देना है और x और माइनस कर देना x, x अर्थात जो एंगल में रहेगा ना, जो x यहाँ पर रहेगा ना, उसको माइनस कर देना है, इन संख्या जोड़कर माइनस x दे देना है, जो भी रहेगा। तो फंक्शन ये है, ठीक है, प्रॉपर्टी ये है, हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है और माइनस कर देना है जो आपके x के जो गुणांक में रहेगा उसको, x के गुणांक में नहीं, ठीक है, जो x रहेगा वो माइनस कर देना है, x रहेगा तो t, x रहेगा तो x देना है, t रहेगा तो t देना है, कुछ भी रहेगा तो उसके साथ माइनस कर देना, बस हो गया। तो सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए इन सवालों को आप कैसे बनाइएगा, और आपको जो है ना सवाल बुक में कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको बुक में मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देख रहे हैं ए और बी है, मतलब यदि यहाँ π/6 रहेगा तो यहाँ π/3 रहेगा, समझेगा। यहाँ फंक्शन f ऑफ x और dx रहेगा, सवाल इसी प्रकार रहेगा, ठीक है, समझेगा। और दोनों प्लस में है ना, हो सकता है आपके यहाँ पर π4 रहेगा तो हो सकता है π4 यहाँ पर भी रहेगा, फंक्शन f ऑफ x dx रहेगा, समझेगा। हो सकता है सवाल आपके ये ऊपर में रहेगा, π6 ऊपर में रहेगा और π3 नीचे में रहेगा, फंक्शन f ऑफ x और dx। सवाल आपको इस प्रकार से मिलेगा, जैसे कि आपको इस सवाल इस प्रकार से लिमिट दिया हुआ रहेगा, आप समझ जाइए, ओ इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ माइनस कर देना, माइनस जोड़ के माइनस एक्स करना यहाँ पर जो रहेगा, सिंपल है, ठीक है। अक्सर ये देखिए, आप यदि इन दोनों को यदि जोड़ते हैं ना 60 डिग्री या 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो अक्सर आपको 90 डिग्री आएगा, और 90 माइनस थीटा जन में करते हैं, ये भी देखिए 45 डिग्री 90 डिग्री पूरेगा ही, ये भी देखिए 90 डिग्री पूरेगा ही, ठीक है। तो आप सवाल को ऐसे बना सकते हैं, सवाल आपका ऐसा रहेगा, आप इस प्रकार बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपको सवाल ऐसे मिल सकता है, हो सकता है यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया x² दे दिया और dx, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग किए हैं, देख रहे हैं ना, यदि ऐसा रहेगा तो यहाँ 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमको क्या करना है, देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ना है, पॉइंट कितना हुआ 8 माइनस यहाँ x में माइनस कर देना है, ठीक है, यहाँ x रहेगा तो यहाँ पे x को माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे x वाला फंक्शन नहीं है, यदि सपोज यहाँ पे x वाला फंक्शन रहता तो आप ऐसे माइनस करके इसको आराम से बना सकते थे, ठीक है ना। आप इनको इस प्रकार आप बनाइएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि यहाँ पे x रहेगा तब अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ दीजिएगा और घटा दीजिएगा, जो भी आएगा। तो आप इस प्रकार बनाइए या इसको इस प्रकार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको इधर ट्राई कर लीजिए, क्या सच में ऐसा बात होता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, आप इस पर ट्राई भी कर सकते हैं।
देखिए ट्राई करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है 3/5। 2 बाहर कर दो, 1 और 2 बाहर कर दो, यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर बचता है माइनस माइनस नहीं डाला अभी 3/5 1/2 यहाँ डालो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1/2 25 माइनस 16 1/2 यहाँ आ गया 8 4 दूनी 8 अर्थात 4 आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। यदि आप ऐसे बनाते हैं, देख रहे हैं ना, चार आ गया ना आंसर 25 में से 16 जाएगा 8 आएगा 2 चौका 8। ठीक है, यदि आप इसका ऐसे बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ बना रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका यहाँ पे है तो यहाँ पर आएगा, इसको आप अलग अलग बना सकते हैं इंटीग्रेशन 8 इसका बना सकते हैं, फिर माइनस चिन्ह, फिर इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। इसको तो आप बाहर भी कर सकते हैं ना, यहाँ बचता है 1 बचता है, यानी तो इसका बनाइए इंटीग्रेशन जो x है उससे बनाइए रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 8x आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट है क्या है 3/5, यहाँ पर 3/5 है ना, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 3/5। ठीक है ना, यहाँ पर 3/5 यहाँ पर रखो 5 माइनस 5 गुना 3 माइनस चिन्ह, यहाँ फिर 1/2 बाहर कर दो। ठीक है, 1/2 बाहर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखो, यहाँ 8 5 40 हो गया, यहाँ 8 से 24 हो गया, माइनस चिन्ह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए यहाँ पर। ठीक है, माइनस चिन्ह हाफ, यहाँ 25 माइनस 16 25 में 16 नहीं 3 है ना, देखो यहाँ तक गलत किए हैं, 3 3 जा यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आता है ना, तो यहाँ 16 आएगा, तब यहाँ काटेगा तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आने वाला है। ठीक है, वही ना भी देख रहे थे, तो यहाँ पे यहाँ 9 आ गया, अर्थ ये है 1/2 25 से 16 बजेगा, यहाँ पर 40 में से 24 जाएगा, यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, यहाँ यदि काटते हैं इसको ठीक है ना, 25 16 25 माइनस 3 3 9 स्क्वायर बचा 16 बचेगा। यदि 8 वाला काट देते हैं, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, कितना यहाँ पर आया, यहाँ पर 8, तो इधर 16 यहाँ माइनस 8 भी है ना इधर, तो यहाँ आया था आपका 8, तो 8 इधर भी 8 इधर भी 8, देख रहे हैं समान आंसर आ गया। कोई परेशानी कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आप इसको बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सवाल जो मिलेगा बुक में इस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा बुक, सवाल में बुक मिलेगा। आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को देखने के साथ आप पाएंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो माथा में यह चीज आना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सवाल तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब वो थोड़ा सा भी दिया, आपका प्रॉपर्टी जो है देख रहे हैं P4 प्रॉपर्टी जो दिया गया है, ये हमको बतलाता है
कि ए टेंस टू, यहाँ लिमिट जो है जो टेंस टू ए दिया गया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो टेंस टू ए दिया गया, एफ ऑफ ए माइनस एक्स दिया गया है और डी एक्स। आप देख रहे ए माइनस जो एक्स जो दिया हुआ है, ये ए जो है क्या है, जो अपर लिमिट रहेगा ना, देखिए माइनस कर देना है, ठीक है, एक्स को। देखिए आपको इस पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेगा। इस बुक का जो है ना, समझ लो 80%, 85% इसी पर सवाल मिलेगा और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल पूरा इजी है, पूरा सिंपल इजी है, ठीक है। इस पर सवाल आपको सवाल ऐसा दिया हुआ रहेगा, जो टेंस टू पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे रहेगा। बहुत सा सवाल ऐसा रहेगा, ठीक है ना। जीरो टेंस टू पाई बाय 2 ऐसे 10x बाय 10x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ऐसे रहेगा। कुछ भी रहेगा ऐसे, यहाँ पर साइन पावर यहाँ 5 दे देगा, एक्स दे यहाँ पर साइन पावर 5x इंटू कॉस और 5 एक्स डी एक्स। समझो, ये आपको तुमको जो है ना, ये पावर देख के जो है ना हड़बड़ा नहीं जाना कि पावर 5 दे दिया 3 दे दिया, कुछ भी नहीं है। पावर कुछ भी रहे, कोई पावर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बताते हैं क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता है इन सवालों में। जैसे कि हम बतलाते हैं, 0 से लिखते हैं पाई बाय 2, यहां लिखते हैं साइन, लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ कॉस लिखे हैं, आप साइन लिखे हैं, कोई बात नहीं। जो दिया हुआ रहेगा सवाल उसको तुमको समीकरण फर्स्ट मानना है, मान लिए। अब देखो क्या करते हैं, जो टेंस टू पाई बाय 2 है लिख दो, ठीक है। साइन, आप क्या बताए थे, यहाँ पे x है ना, यहाँ माइनस करते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। आप समझो, ठीक है, इसको तुम आइए मान लो, कोई बात नहीं है। अब जो टेंस टू पाई बाय 2 चल रहा है ना, आप समझो, अभी तुम इसको तुम भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ। अभी समझो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। लिखो कॉस क्या थीटा, यहाँ पर एक्स डालो, एक्स एक्स, आप स्क्वायर डालो यहाँ स्क्वायर, जो समीकरण सेकंड मान लो, ये भी आई है ना। आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जोड़ दें, समीकरण 1 तथा को क्या लिख दो, एडिशन, एडिशन करने मतलब जोड़ने पर लिखो। अब देखो एक वाई और एक वाई, मतलब लेफ्ट साथ राइट साथ, लेफ्ट साथ जोड़ेंगे, एक वाई और एक वाई, लिखो 2y। तो साइन इसको यहाँ लिखो, लिमिट लिखो, जो टेंस टू पाई 2, लिमिट वही रहेगा, जो टेंस टू पाई 2 यहाँ पर भी वही है, और साइन जो रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर एक्स, लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो टेंस टू पाई 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 होता है, 1 इंटू डी एक्स, 2i इंटीग्रेशन ऑफ जो टेंस टू पाई 2 1 डी एक्स।
अब इसका बनाओ तो तुम बनाओगे इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, 2i है ना, ऐसा होता है x होता है, क्या है यहाँ पर 0 टेंस टू पाई बाय 2, 2i यहाँ दो अपर लिमिट पाई बाय 2 आएगा, लोअर लिमिट में 0 आएगा, 2 गुना में इधर भाग में, तो i का वैल्यू पाई बाय 4 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आपका पूरा आसान है, आसान तरीका से बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा, आपका सवाल सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपर लिमिट रख देना है वहां पे और सवाल बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि अपर लिमिट यहाँ रखे, देखें रखे अपर लिमिट साइन 90 माइनस थीटा जानते cos थीटा होता है, स्क्वायर पावर कुछ भी रहे हमको क्या पता है, जो रहेगा दोनों जोड़ के उसे 1 लिख देना है, इसका आंसर पूरा आने वाला है, सीधा बात है, सिंपल है। आप इसको इस तरीका से बनाइए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला प्रॉपर्टी के साथ। तो बच्चों आगे आपका प्रॉपर्टी नंबर जो आगे वाला यहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं यहाँ पे P5 यहाँ प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है 0 टेंस टू 2a दिया गया है। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x और dx इक्वल टू यहाँ पर 0 टेंस टू a फंक्शन f ऑफ x dx फिर प्लस 0 टेंस टू a फंक्शन 2a माइनस x दिया गया है। ठीक है, तो आप यह देखिए ये जो 5 जो प्रॉपर्टी जो है और ये 6 प्रॉपर्टी जो यहाँ पर जो है इसमें और इसमें कितना अंतर है, आप यह देखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो चीज यहाँ पे है सेम सेम यहाँ पर भी है। ठीक है ना, देखिए इसमें भी दिया गया प्रॉपर्टी P6 में जो दिया गया है 0 टेंस टू 2a दिया गया है और फंक्शन f ऑफ x और dx दिया गया है। ठीक है, इक्वल टू 2 टेंस टू 0 टेंस टू a दिया गया है और f ऑफ x dx यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, P6 में एक कंडीशन दिया गया है, यह कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, यहाँ बोलता है यदि फंक्शन जो भी यहाँ पे है यदि ये फंक्शन जो है इस फंक्शन के लिए इक्वल आ जाए, क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तभी जो है ना, तभी यदि दोनों यदि इक्वल आ जाता है तब हम इस फॉर्मूला पर यह रख सकते हैं, सीधा बात समझिए, तब इसका यूज कर सकते हैं। यदि फंक्शन वो दिया हुआ है यदि उसका मान माइनस फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। क्या आता है 0 आता है। तो हम क्योंकि हम इसको जो है पिछले वाले जो है वीडियो में हमें इसको सिद्ध कर चुके हैं, आपको हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये कैसे आता है नहीं आता है, सिर्फ आपको फिर से वीडियो बनाने का मतलब यह होता है जिस पर हम कुछ एग्जांपल देके आप सबको समझाने का मैंने प्रयास करेंगे इस माध्यम से। तो आप आइए इधर यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया यहाँ पे देखिए, तो यही देखिए ये तो सेम है नहीं, देखिए 0 टेंस टू 2a दिया गया है। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x दिया गया है और dx दिया गया है, समझिएगा इसको। ठीक है, क्या हम इसको 0 टेंस टू a फंक्शन f ऑफ x और dx फिर प्लस फंक्शन 0 टेंस टू a f ऑफ x और dx, ये दोनों सेम है। यदि आप इसको और इसको जोड़ते हैं, हाँ, यदि जोड़ते हैं ना तो क्या आता है, एगो a और एगो a कितना है 2a आता है, जो टेंस टू 2a फंक्शन f ऑफ x और dx आता है, यही आता है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये 2 को जो है ना आप 2 से गुना कर दीजिए
टू से भाग दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये टू आपस में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेन रूप से जो आता है 2 टेंस टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स और dx जो नीचे में है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या ये दोनों हमेशा सेम आ जाता है। ये क्या आता है, ये हमेशा सेम आ जाता है, ठीक है ना। हम इसी को हमें 2 बार लिख दिए, टुकड़ों में अलग अलग कर दिए, ठीक है। जैसे कर दिए फिर इसको जोड़ दिए, तो एक y और एक y 2y आ गया, 2y आ गया ना, 2a आ गया। हम इसमें क्या किए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए। इससे क्या हो गया, 2 2 आपस खत्म हो गया, 2 तो यहाँ पर रह गया। यही तो है यहाँ पे देखिए, यहाँ देखना चाहता हूँ 2a 2 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ नहीं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टेंस टू a। आप देखो यही सेम है, देखिए यहाँ पर मिलाइए, यह क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम आ गया। हम किसको पकड़े थे, हम इसको पकड़े थे, हम इसको लेके चले थे और ये हम इस सेम आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्सनल बात है ये नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूँ। पिछले वाले वीडियो जो भी है आप बताए हैं, आप उसको जाकर देखिए, मैंने सारा चीजें मैंने बता चुके हैं वहां पे। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है वहां पे, ठीक है। फिर से बिना हम आपको जो है ना, फिर से बताने का मतलब यह होता है, मैं आपको एग्जांपल देके आपको बताने वाले हैं। क्या आपको ऐसा वाला ऐसा मिलेगा तो आप किस तरह से बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, हम इसलिए फिर से वीडियो बनाए हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इसको साफ कर देते हैं फिर आपको बतलाते हैं। आप देखिए जैसा कि वहां पे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपर लिमिट के पास था 2a था, देखिए यहाँ जैसे 2 है, जैसे यहाँ 2a रहेगा, समझो 2a था, यदि यहाँ 2 पाई भी रहेगा, हो सकता है ये भी हो सकता है ना, 2 पाई भी रह सकता है, 0 रह सकता है, और फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ रहेगा और dx। इसको आप कैसे बनाइए, देखिए आप जो टेस्ट हो, हम यहाँ 2 पाए तो ये पाई ले लो और फंक्शन f ऑफ x देखो और dx देखो, फिर प्लस डालो, फंक्शन 0 टेंस टू फिर पाई लिखो और फंक्शन f ऑफ x और dx डालो। देखो कोई इसमें अंतर होगा, कुछ अंतर होने वाला ही नहीं है। हम इसी चीज को मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आप इस पर सवाल बनाइए या इस पर सवाल बनाइए, आपका आंसर सेम होने वाला है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए इसको आप जोड़ते हैं तो कितना, देखिए 0 टेंस टू 2 पाएगा, फंक्शन तो वही रहेगा ना, फंक्शन f, देखिए फंक्शन तो वही रहेगा ना। आप देखिए यहाँ पर a था, मतलब यहाँ 2 पाया गया, आप क्या यहाँ पर यदि 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग देते हैं तो 2 आपका खत्म हो जाएगा, तो मेन रूप से क्या आएगा, 2 तो यहाँ पर आएगा, 0 टेंस टू यहाँ पर पाए, 0 टेंस टू पाएगा, उसके बाद 2 खत्म हो गया ना, यहाँ f ऑफ x और dx आएगा। तो देखिए फिर तो वही आ गया ना, सेम टू सेम। अर्थात कहने का अर्थ यह है, यदि 2a है तो यहाँ पर एक वही देना है, और कोई बात नहीं है, और कुछ बात है ये नहीं, इसमें माथा ढेर सोचने का बात ही नहीं है। बात समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अस्थिरता पूर्वक समझिए, ठीक है, और अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो टेस्ट 2a है ना, आपको सवाल में इसी तरह सवाल मिलेगा आपको, तो वहां पर आपका सवाल कैसे बनाइएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, आप सवाल कैसे बनाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा, जो है ना इंटीग्रेशन सिंबल देख रहे हैं ना, क्या कहा 0 से 2a है, आपको इसी तरह सवाल मिलेगा, तो आप कैसे बनाइएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा यदि सवाल ऐसा है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं, और क्योंकि मैंने आपको सिद्ध कर चुके हैं, देखिए
यदि कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हमको, कोई फंक्शन दिया है हम लोग sin x, क्या दिया हुआ है हमको, कोई फंक्शन दिया हुआ है हमको sin x दिया गया, ठीक है। आप समझिए, यदि हमको sin x हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या हम x के स्थान पे कुछ रख देते हैं, ठीक है। x के स्थान पर हम सोचते हैं, जैसे कि अभी 2π हम रखे थे ना, माने थे ना, हम उसी चीज को हम कुछ मान के यहाँ पर बैठाते हैं x के स्थान पे, ठीक है। तो आप देखे होंगे इसके पिछले जो बताए हैं टाइप, जो बताए हैं क्या था, यदि यहाँ पे x के स्थान पे हम यदि चाहते हैं, ये जो x है यहाँ रखते हैं 2π रखते हैं, और जो यहाँ पे एंगल है हम उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे कि आप इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ वही फंक्शन यहाँ जो दिया हुआ है, समझिएगा, यहाँ 2π माइनस x जो है, क्या हम यहाँ पर जहां जहां x है कि वहां 2π माइनस x रखने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर साइन 2π यहाँ रखते हैं माइनस x, ठीक है, क्या रख दिया मैंने, 2π माइनस x रख दिया। आपको मालूम होगा कि 2π माइनस x जो है इसका मान कितना आने वाला है, ठीक है। 2π मतलब समझ में करता है ना 360 डिग्री, 360 डिग्री में कुछ भी माइनस करते हैं तो वह 4 क्वाड्रेंट में आता है, और उसका मान हमेशा नेगेटिव होता है कि नहीं। ये बात आप अच्छे तरीका से आप जानते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इधर जो भी इसे लिख दो 2π माइनस x, और यहाँ पर जैसे कि साइन 2π माइनस थीटा, अर्थात यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो गया। आप ये जानते हैं क्या साइन थीटा को आप क्या मान के चले थे, आप देखें फंक्शन f ऑफ x मान के चले थे 2π माइनस x, अर्थात माइनस चिन्ह है, ये फंक्शन f ऑफ x। आप क्या देख पा रहे होंगे, आपको कुछ नजर में आ रहा है, देखिए क्या यह जो है ये फंक्शन जो दिया हो, क्या इस फंक्शन इक्वल है, यदि इक्वल है तो इसका वैल्यू, इसका जो निकलने जो वाला है इंटीग्रेशन कितना निकलने वाला है, तो निकलने वाला है 0 निकलने वाला है। इसका जैसे ही बनाएंगे ना इंटीग्रेशन तो 0 निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है हमको, तो 0 निकलने वाला है, समझ लो। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक आपको कोई थोड़ा सा परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात समझ लिए होंगे। यदि आप चाहते हैं नहीं, इसको बना के देख लेते हैं, ठीक, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए। देखिए यदि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो टेस्ट लेते हैं 2π, क्योंकि हम 2π लिख के लेते हैं, देख रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे लिए 2π ले लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइन, क्या लिया यहाँ पर साइन x, यहाँ पर साइन x और dx का हमको पूछेगा इंटीग्रेशन, क्या पूछेगा हमको, इंटीग्रेशन पूछेगा। तो इसका आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर यदि इसका बनाना है इंटीग्रेशन, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। अब जानते हैं मैसे बाहर लिखते हैं, कॉस अंदर लिखते हैं, कॉस एक्स। जो टेस्ट 2π लिखो, समझिएगा माइनस चिन्ह यहाँ पे है, और जहां x है वहां क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब वहां जहां x है वहां इधर अपर लिमिट मान रखते हैं, और क्या इधर माइनस लोअर लिमिट मान रखते हैं। आप जानते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप यह समझिए, तो यहाँ जैसे कि आप कॉस है 2π लिखते हैं, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 डिग्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप यह समझिए, क्या
कॉस जो होता है 360 हो गया, 80 तो नहीं 360 हो गया। क्या इसका वैल्यू जो कितना आने वाला है, तो 1 आने वाला है। देखिए 1 आ गया माइनस चिन्ह, ये सामान कितना वाला 1। कॉस 0 डिग्री में होता है 1, जो जो 0 मान होता है वही 80 डिग्री में होता है, वही क्या 360 डिग्री का मान होता है, समझिए। तो आप क्या कीजिए, इसका तो मान 1 आ गया, ठीक है। अब तो माइनस के बाहर में था ही, आज ये 1 खत्म हो गया, 0 ही आ गया ना। बात समझ पा रहे होंगे आप जो है ना, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट मान बैठा दीजिए और लिख दीजिए, इसका मान कितना 0 आ गया, कंडीशन खत्म हो गया। आप ऐसे भी आप इसे के मिला लिए तो फंक्शन इसके इक्वल आ गया। जैसे आ गया, हम बिना बनाए हम देख लिए कि इसका मान 0 आने वाला है, तो आपने क्या किया था, ट्राई करके देख लिए क्या सच में ये 0 आने वाला है कि 0 नहीं आने वाला है, हो सकता है। तो आप जो देखें यहाँ पर इसका मान 0 आ चुका है, ठीक है। तो मैंने इसको साफ कर देते हैं और आपको दूसरा एग्जांपल बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हम साफ हो चुका है, आप क्या कीजिए, आप एक बार जो है ना अभी साइन लेके बनाए थे, इधर आप कॉस लेके बनाइए, ठीक है। देखिए आप कॉस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दीजिए आप कोई फंक्शन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, क्या मान लिया यहाँ पर कॉस एक्स मान लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां x है वहां पे 2 पाई माइनस यहां रखते हैं x, ठीक है। देख रहे हैं 2 पाई माइनस x फंक्शन मान लेते हैं। पहले चेक करते हैं क्या यह दोनों इक्वल है, फंक्शन 2x प्लस 1 माइनस x क्या माइनस फंक्शन माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है। यदि इक्वल नहीं है, यदि ये दोनों बराबर है तो इसका मान 0 आएगा। यदि 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 ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, फंक्शन 2x माइनस 2a माइनस x अर्थात फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है, तब इस फॉर्मूला की हम यूज करेंगे, है कि नहीं। आप इस पर ट्राई कीजिए। आप ये देख रहे होंगे, आप जहां जहां x है वहां हम क्या रखने वाले हैं 2 पाई माइनस x रखने वाले हैं। तो देखिए 2 पाई माइनस x यहां रखना होगा ना, साइन ऑफ साइन कॉस है, कॉस एंगल में 2 पाई माइनस x, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, 2 पाई माइनस x आप यह जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा अर्थात होता है कॉस थीटा होता है। जब आप घटाइएगा, एक 2 पाई आ गया, इसमें घटाइए तो इस क्वाड्रेंट में आता है ना, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं। तो यहां लिखिए कॉस एक्स, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, आप इसे हम किसको मान के लेते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मान के लेते हैं। तो ये देख रहे हैं दोनों आपस में सेम आ गया, अर्थात देख रहे हैं ना ये दोनों सेम है। यदि सेम है इसका मतलब हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी वाला बात नहीं है, आप ढेर टेंशन नहीं लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। सवाल में कुछ है ये नहीं है, सच बोलो तो कुछ ही नहीं है, आपको सिर्फ समझने का ये सब आपको सिर्फ अभी एग्जांपल आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा काम करना है आगे चल के, ठीक है। हम आपको यह बता रहे हैं ताकि आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो जब इसके बराबर है तो हम सोचते हैं इसका क्यों नहीं इंटीग्रेशन बना लें, ट्राई करते हैं सच में इसका कितना वैल्यू आने वाला है। तो आइए यहां देखिए 2 पाई माने थे, अरे 2 पाई लिखो जो लिखो, ठीक है। आप जो क्या करो यहाँ पर कॉस लिखो, यहाँ पर लिखो कॉस एक्स dx। आप इसका हम बनाते हैं इंटीग्रेशन, तो बनाओ इंटीग्रेशन। देखिए हम यहाँ पर जो भी था तो यहाँ पर लिख दिए, और इसके इक्वल क्या होता है 2 इंटू 0 टेंस 2,
या टू पाई है, एगो यहाँ लिखो, एगो पाई लिखो, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखो। क्या यहाँ पर, यहाँ जो है वही चीज यहाँ पर भी लिख दो, cos x और dx। आप इस पर बनाइए इंटीग्रेशन या इस पर बनाइए इंटीग्रेशन, आप दोनों विधि से आप यदि इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं ना, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ट्राई कर लेते हैं, सच में सेम आता है। देखिए यहाँ पे, तो हम इसका इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिख दो यहाँ पर। साइन क्या होता है, साइन x होता है। जो टेस्ट होता है 2 पाई लिखा, क्या होता है, 2 पाई होता है। आप क्या करते हैं, जहां x है वहां अपर लिमिट रखते हैं, साइन 2 पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री। यहाँ पर साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, 0 लिख दो। साइन 0 मान 0 होता है, 0 लिख दो। इसका जो आंसर होने वाला है 0 होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, आप इस पर ट्राई कर लीजिए, कर लिए। यदि आप इस पर देखिए, क्या इस पर लिखते क्या दूसरा होने वाला है, क्या 2 लिखो। अब cos का होता है साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन, जो टेंस टू पाई होता है, 2 लिखो। इधर अपर लिमिट में लोअर लिमिट, यह तो कम चल रहा है, 2 लिखो। इसका भी मान 0 होता है और इसका मान भी 0 होता है। अगर आंसर आ गया 0, देख रहे हैं आप इससे बनाइए, सवाल इससे बनाइए, कोई परेशानी वाला बात है ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सवालों को आप अच्छी तरीका से बनाइए, सवाल में कुछ है ये नहीं है। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद आपको फिर से बताते हैं। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको समझ लिए होंगे। यदि 0 आ जाता है, यदि दोनों बराबर आ जाता है तो 0 आ जाता है। यदि दोनों बराबर नहीं आता है, यदि दोनों सेम आता है, तो इसका वैल्यू जैसा मान रखे हम बैठा देते हैं। बात इतना ही है, और ये तो बात तो है नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी P7 जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है -a to a दिया गया है, फंक्शन f of x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टेंस टू a फंक्शन f of x और dx। यहाँ बोलता है क्या, यहाँ पर इवन फंक्शन है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इवन फंक्शन है। तो हमको आप बात समझना पड़ेगा, इवन फंक्शन के यहाँ पर जो दिया हुआ गया है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप देखिएगा फंक्शन जो दिया हुआ है -x जो दिया हुआ है ना, यह हमको बोलता है क्या, फंक्शन x के इक्वल है। अर्थात कहना अर्थ यह है, यदि फंक्शन के अंदर यदि माइनस रहता है, ये बोलता है फंक्शन x के इक्वल है। समझेगा, यदि ऐसा है तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, अर्थात सम फलन बोला जाता है हिंदी में। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अर्थात सम फलन बोलो। ठीक है ना, यदि ऐसा आ जाता है तो क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, अर्थात सम फलन बोला जाता है। ठीक है, तो आप जो है ना, हम चेक करेंगे, कोई जब सवाल जब बनाते हैं, सवाल बनाने से पहले चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या नहीं है। पहला तो ये कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर -a to a दिया गया है, फंक्शन f of x और dx इक्वल टू 0। ये बोलता है 0 होता है, इसका जब बनाओगे ना इंटीग्रेशन, बोलता है 0 होता है। 0 कब होता है, जब यहाँ बोलता है ऑड फंक्शन हो। क्या हो, ऑड फंक्शन, अर्थात कहने अर्थ यह है, यदि फंक्शन एंगल में यदि माइनस आता है, तो यह जो -f of x के इक्वल होता है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोले जाते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं,
ऑड फंक्शन बोले जाते हैं, ठीक है। अर्थात का अर्थ यह है विषम फलन, ठीक है, जो विषम फलन बोले जाते हैं। अब हमको यह समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप यह देख रहे हैं यहाँ पे, यदि विषम फलन है अर्थात ऑड फंक्शन है, उसका आंसर क्या आने वाला है, बोलो 0 आने वाला है, ठीक है। यदि सम फंक्शन है अर्थात इवन फंक्शन है, तब जो है ना इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे, 2 टाइम्स 0 टाइम्स टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx का हम रूल का पालन करेंगे, समझो। कब? जब इवन फंक्शन हुआ तब। पहली बात तो यह है कि हम कैसे समझेंगे यह इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। सबसे बड़ी की बात यहाँ यह आ जाता है, ठीक। तो आप आइए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, समझ लो यहाँ पर दिया हुआ है, समझ लो यहाँ पर दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे वो साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे यह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आप ये देखिए, कोट करने वाले हैं, जहां जहां एक्स है ना उसे अंदर माइनस डालना है। जैसे फंक्शन हो गया, यहाँ डालना माइनस एक्स डालना है, समझ लो, प्रत्येक वाला माइनस एक्स डालना है। यदि यहाँ डालते हैं तो आप यह देखें, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो एक्स के एंगल में डालना है, माइनस डालना है। जहां जहां एक्स रहेगा ना उसे आगे माइनस डालना है, ठीक है। जैसे ये आ गया फंक्शन माइनस एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे साइन है ना। आप ये समझो यहाँ माइनस एक्स है, हम इसको ऐसे भी यदि स्क्वायर है इस यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आप समझो तुम कि साइन के एंगल में, साइन के जब एंगल में जब माइनस आता है, माइनस बाहर होता है। एक आपको बताए थे ट्रिगोन में, ट्रिगो जब बता रहे थे उसे हम बताए थे ना, साइन के एंगल में माइनस आता है, माइनस को बाहर करते हैं, ठीक है। तो आप यह देखिए, यदि यहाँ पर यदि इसको बाहर कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स आ जाता है, स्क्वायर है। आप यह समझो स्क्वायर जो है माइनस इस पर भी स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर है। आज देखो माइनस स्क्वायर है मतलब 2 लिखा ना, माइनस गुना माइनस, अर्थात क्या होता है इसका प्लस हो जाता है, इसका प्लस में आएगा, समझो। तो यहाँ पे तो इसका प्लस में हो गया तो स्क्वायर इस पर आएगा, तब यहाँ बचेगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर एक्स आएगा। जो साइन स्क्वायर जो एक्स जो यहाँ पर आया है, ठीक है ना, समझेगा सब बात को। इस साइन स्क्वायर एक्स हम किसका मान थे, मान के चले थे, देखो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मान के चले थे। तो हम साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम ये डाल सकते हैं ना, साइन नहीं ये डालो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डालो। आप यहां पर देख रहे होंगे ये इसके इक्वल है, आ गया। जब आ गया तो ये क्या हुआ, तो ये मेरा इवन फंक्शन आ गया, ठीक है। कौन सा फंक्शन बोलो, इवन फंक्शन, ठीक है। तो आ गया इवन फंक्शन, समझने का रूल समझ लेना। आप समझिए यदि आपको, ठीक है, यदि वहां पर आपको साइन यदि दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, अगर साइन स्क्वायर दिए हुए, यदि आपको साइन दिया हुआ है तब, अरे मान लीजिए साइन यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ है आपको साइन दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, समझेगा बात को। तो आपको क्या करना है, निकालना। अब ये आपको जानना है सबसे पहली बात, यह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन रहेगा तब आप इस पर बनाइएगा, यदि ऑड फंक्शन रहेगा
तो सामान तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो आप यह समझिए कि यदि हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स लिखते हैं, माइनस एक्स इसलिए लिखते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ एक्स के एंगल माइनस आता है, तो और फंक्शन में माइनस यह आ जाता है, माइनस बाहर हो जाता है, लेकिन इसमें तो ऐसा बात है नहीं, इसलिए हम एक्स का स्थान पर माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो साइन के एंगल लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। अब तुम यह देखो, ये जो है साइन के एंगल में माइनस आता है, तो माइनस को बाहर करता है, हमेशा याद रखना। साइन कोसेक tan के एंगल में बताए थे माइनस आता है, तो माइनस को बाहर करते हैं, तो माइनस को बाहर, यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिखो यहाँ, तो यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो यहाँ पर साइन एक्स बचा है, तो साइन एक्स किसको माने थे, यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स को माने थे। तो आप यह देख रहे हैं यह इसके इक्वल आ गया, यह जब इसके इक्वल आ गया, आप बोलो ये कौन सा फंक्शन है, बोलो क्या कौन सा फंक्शन है, बोलो ये ऑड फंक्शन है। अर्थात विषम फलन है, समझेगा बात को। थोड़ा एक और ले लेते हैं एग्जांपल। यदि आपको कॉस दे दिया जाए, क्या यदि आपको कॉस फंक्शन अर्थात कॉस दे दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, अब फंक्शन एंगल डालना है, माइनस डालना है, उसके बाद यहाँ पर कॉस के एंगल में डालना है, माइनस डालना है, हमेशा याद रखिए। उसके बाद ये जैसा तैसा उतार देंगे, यहाँ पर कॉस के एंगल में यदि माइनस आता है, तो क्या कॉस के एंगल में यदि माइनस आता है, वो अपने आप क्या प्लस हो जाता है। अब क्यों बताते हैं, ये सब भी ये तो पढ़ ही चुके होंगे क्वाड्रेंट। आप देखो इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक कॉमन पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब नेगेटिव होता है, और इसमें तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो इसमें क्या साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो इसमें क्या कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आपको बताना चाहता हूं, और बताए थे यदि कॉस का एंगल माइनस आता है तो अपने आप प्लस हो जाता है। तो आप यह समझिए, यहां आ गया आपका कॉस आ गया, क्या कॉस आ गया, क्या आ गया यहाँ पर कॉस आ गया। तो आप यह समझो, तो आप यहाँ पर यह समझिए कि यहाँ जैसे कॉस आ गया, तो ये कॉस किसके इक्वल है, बोलो कॉस जो है ये किसके इक्वल है, और मालूम है किस इक्वल है, ठीक है मालूम है आपको। तो आप यहां देखिए कि यह जो है यहाँ पे ये किसके इक्वल है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो आप यह बोलिए ये कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। आप वहां देख कर बोलिए ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, क्या फंक्शन है बोलो, इवन फंक्शन। हम इसके इक्वल आ गया है, समझ रहे होंगे बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी वाला बात है नहीं। इसको साफ से उतार लीजिए, ये आपका हो गया इवन फंक्शन, ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है, उतार लीजिए। और इस पर और बतलाते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपको यह है ना लॉग के कंडीशन में आपको दे दिया जाए सवाल, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, जैसे कि
कोई फंक्शन आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर लॉग, यहां लिखते हैं क्या लिखते हैं x माइनस लिखते हैं, या 3 माइनस एक्स लिखो या 3 प्लस एक्स कुछ भी लिख सकते हो ना, क्या लिखो 3 प्लस लिखो x या 3 माइनस लिखो x, ये आपका सवाल आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा यह जो फंक्शन जो दिया हुआ है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, आप यहां ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या बोले निकालने के लिए, सबसे पहले चेक करो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो कैसे चेक करते हैं आपको बता चुके हैं, इसलिए जिसके यहाँ पर फंक्शन के एंगल में डालना है माइनस डालना है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां x है वहां माइनस डालना है, समझो, ठीक है। डाल दिया ना, जहां जहां x है वहां डाल दिया, माइनस डाल दिए। लॉग आप ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर 3 माइनस के यहाँ पर x आ गया और यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, 3 प्लस यहाँ पर x आ गया। बात को समझ पा रहे होंगे आप। यह देखिए जैसे ही हम जो है ना जैसे ही यहाँ बटे में जो दिया है जैसे इसको पलट देंगे तो आपको एक माइनस डालना पड़ता है, आपको तो मालूम ही होगा ना। जैसे इसको हम पलट देंगे ना आगे में माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको हम क्यों पलटेंगे आप ये भी समझिए को। आप ये देखिए क्या हमको पलटने से क्या ऐसा आ सकता है क्या, जैसे 3x प्लस 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, क्या ऐसा आ सकता है क्या, आप अनेक संभावना बन सकता है। आप क्या कीजिए इसको पलट दीजिए इसे, ठीक है। तो आप यह जानिए यहाँ पे लॉग यहाँ पर 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स आ गया। जैसे इसको पलट दिए, ठीक है, आगे क्या बोलो माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा माइनस चिन्ह तो ये है लॉग के एंगल में 3x प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, देखो फंक्शन x के इक्वल है कि नहीं, डाल दो यहाँ पर, यहाँ डालो फंक्शन x, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा फंक्शन आ गया, देखिए इसको इक्वल आ गया, अर्थात ये ऑड फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन आ गया, ये ऑड फंक्शन आ गया, समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये आपका ऑड फंक्शन आ गया, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बताते हैं। यदि आपको फंक्शन मान लीजिए sin पावर 9 दिया हुआ है x, sin पावर 9 दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाइएगा, यहां देखिए फंक्शन एंगल माइनस डालो यहां पर। तो आप ये देखिए sin पावर 9 यहां डालना माइनस डालना है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9, तो ये मैंने बाहर कर लेते हैं यहाँ पे sin x पावर 9। आप यह समझो कि ये जो है 9 जो है माइनस पावर है और इस साइन पर भी है। आप यह समझिए यदि हम माइनस गुना माइनस करते हैं दो रहता है, क्या बनाता है, जो बनाते हैं होता है प्लस होता है, प्लस होता है ना, माइनस प्लस, यही 3 को यदि जोड़ा आ जाता है ये तो माइनस प्लस हुआ, ये फिर क्या माइनस ही हो जाएगा ना, कहना अर्थ यह है। अब कहने यह बताते हैं यदि सम संख्या पावर रहे, यदि सम संख्या पावर रहे उसका मान प्लस में आता है, यदि विषम संख्या पावर रहे उसका मान हमेशा माइनस में आता है। आपको यह बताने वाले हैं, ठीक है।
अर्थात माइनस चिन्ह को यदि आप 5 गुना करते हैं वो समान माइनस में आने वाला है। यदि माइनस चिन्ह को आप 4 बार गुना करते हैं वो समान क्या प्लस आने वाला है। मतलब सम संख्या जो रहेगा वो समान प्लस में, यदि विषम संख्या पावर में रहेगा वो समान माइनस में होता है। तो आप ये देखिए, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन पावर 9x आ जाएगा। माइनस चिन्ह यहाँ पर साइन पावर 9x, ये किसके इक्वल है? वो फंक्शन f ऑफ x के इक्वल है। और जब f हमको ये हमको फंक्शन आ गया। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहां तक समझा दिए। यदि और चाहते हैं निकालने के लिए अब वो और बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर और बतलाते हैं, ठीक है। तो और आते हैं और आपको बतला देते हैं इसमें, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरीका से आप समझ लीजिएगा। आपको कभी परेशानी आपको नहीं होने वाला है। यदि इसको समझ लेते हैं आपको कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ आप आइए, ठीक है। समझने में आपको कहीं परेशानी होगा ही नहीं। आप जो है ना कौन सा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, आपको बतलाते हैं। इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। बस ये बात कन्फर्म है, जो हम बता दिए बस बता दिए, इससे आगे कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इधर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको बताने वाले हैं आगे। तो आप ये देखिए, और एक बात और यहाँ भी आप ये भी समझ लीजिए, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ये बात तो आज थोड़ा आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। थोड़ा और आगे आते हैं। जैसे कि आपको ये बताने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, क्या यहाँ पर माइनस ए से क्या ए दिया हुआ है, ठीक है। माइनस ए से ए दिया हुआ है। आपको बताते हैं, आपको जो सवाल में वहां पे मिलेगा ना, सवाल में जो दिया हुआ रहेगा, बताते हैं आपको कैसे दिया हुआ रहेगा। यहाँ देखिए, वहां आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर जैसे सेम संख्या आना चाहिए, और आपको वहां सेम संख्या रहेगा सवाल में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। जैसे कि यहाँ पर रहेगा आपको, यहाँ में 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा। उसके बाद यदि यहाँ -5 रहेगा तो यहाँ +5 रहेगा। यदि यहाँ -2 रहेगा तो ऊपर +2 रहेगा, +2 रहेगा। सवाल में आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी P7 है, ठीक है। आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि यह जो है प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो यह प्रॉपर्टी 7 चल रहा है। तो आप कैसे समझेगा? आप जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है देख के आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी P7 है। कैसे? जो नीचे में रहेगा वही सेम ऊपर में रहेगा। नीचे क्या प्लस, नीचे माइनस में रहेगा, ऊपर प्लस में रहेगा। और यहाँ पे यदि यहाँ कुछ भी रहे, मान लो यहाँ पर 7 है, -7 है, यहाँ तो क्या +7 है, या 5 है तो यहाँ -5 है तो यहाँ +5 है। कुछ भी रह सकता है, ठीक है। एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में रहेगा, सेम संख्या रहेगा। तो यदि ऐसा रहता है तो आप समझ लीजिए यह जो है ना हमको दिया हुआ है P7 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक बात और यहाँ क्या है, ठीक है, आप तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन समझ लिए हैं, ठीक है। आपको यह बतलाते हैं, आप सवाल देखने के साथ आप उन सवालों को आप कैसे बनाइएगा और आंसर कैसे मालूम उसको आपको होना चाहिए। यदि सवाल हमको यह दिया हुआ है
तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप बात यहां देखिए, यदि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझ लीजिए, ठीक है। इवन फंक्शन आपको बोले थे, इवन फंक्शन आप समझ लीजिए, यदि पावर क्या हो, पावर इवन फंक्शन हो, पावर कोई क्या इवन नंबर हो, ठीक है। और में क्या हो, पावर क्या हो, कोई क्या विषम फलन, मतलब विषम फलन का अर्थ यह है कोई विषम संख्या रहे, ठीक है। पता यह करने वाले हैं, बोले मोटा मोटी बोलने वाले यह है कि यदि दो इवन फंक्शन गुना इवन फंक्शन, दो इवन फंक्शन यदि आपस में गुना रहेगा, ठीक है, तो उसका जो आंसर जो आने वाला है ना, इवन फंक्शन ही आने वाला है। समझ लेंगे बात। दूसरा बात क्या है, यदि एक ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन और गुना एक इवन फंक्शन रहेगा, एक ऑड फंक्शन रहेगा और एक इवन फंक्शन रहेगा, उसका जो आंसर जो आएगा ऑड फंक्शन आएगा। फंक्शन ऑड फंक्शन, जैसे ही ऑड फंक्शन आएगा आपको सवाल बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा आंसर साहब बोलेगा इसका आंसर 0 आने वाला है, उसका आंसर 0 आएगा। हम जानते हैं जब ऑड फंक्शन जब रहता है तो हम कितना हमेशा 0 आता है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आपको सेम दिखाई पड़ेगा, एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस तो एक प्लस। समझिए बात को। हो सकता है कि दो वेरिएबल फंक्शन यदि रहेगा और दोनों जो है ना, और दोनों आपको क्या बोलो ऑड ही फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो उसका मान हमेशा इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। दोनों यदि ऑड रहेगा, ऑड फंक्शन पुनः ऑड फंक्शन, उसका आंसर क्या इवन फंक्शन होने वाला है। समझ लो, मोटा मोटी बात यह है, बात समझ पा रहे होंगे। अर्थात कहने अर्थ यह है, यदि जैसे कि यहां पर साइन पावर यहां दिया 9x इंटू साइन पावर ध्यान दिया तो 5 दे दिया, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं आप, विषम संख्या, यहाँ पर क्या विषम संख्या है। अब विषम संख्या है और विषम संख्या है, उसका आंसर क्या लो, एक इवन फंक्शन होने वाला है, उसका मान आने वाला है, ठीक है, उसका मान निकलेगा। यहाँ कोई यहाँ -π/2 दे दो और यहाँ +π/2 दे दो, ठीक है, और यहाँ dx रहेगा। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको सवाल ऐसे मिलेगा, ठीक है। आप इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बतलाने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक यहाँ पे जो है ना sin पावर 4 दे दिया जाएगा x इंटू यहाँ पर जो है ना cos पावर 5 दे दिया जाएगा x और dx दिया हुआ रहेगा। यहाँ कुछ भी रह सकता है, -π/2 भी रह सकता है, या माइनस यहाँ +π/2 रहेगा, या -2 या -+2 रहेगा, मतलब कुछ भी यहाँ पावर जो है ना सेम रहेगा, एक माइनस में एक प्लस में रहेगा। और आपको देखना क्या है, आपको देखना कहाँ पे है, यहाँ पे देखना है पावर क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है। और ये देखिए एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, इसका मतलब क्या ऑड फंक्शन, इसका मतलब ऑड फंक्शन। अर्थात जैसे ऑड फंक्शन आ जाएगा
वो साथ जो है ना बिना बनाए आप ऐसा आंसर हमेशा 0 दे दीजिए। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह यदि आपको यहाँ पर -5 से +5 दे दिया जाएगा और यहाँ पर x पावर यहाँ पर 3 दिया जाएगा, आप यह बोलिए क्या यह इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर 0 होने वाला है। कैसे समझे 0 होने वाला है? हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पर 3 है और 3 क्या है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या है ना, क्या ये क्या ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो है 0 होने वाला है, आंसर होने वाला है। और आगे यदि यहाँ पे यहाँ -1 से लिखते हैं, +1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया हुआ है और dx रहेगा। आप ये बोलिए क्या इसका जो आंसर जो आने वाला है ये इवन फंक्शन होने वाला है कि ऑड फंक्शन होने वाला है? देख रहे पावर क्या है, सम संख्या है, अर्थात ये इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन रहेगा, जब इवन फंक्शन रहेगा ना, तो इससे बिठा दीजिए, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, इस बार थोड़ा सेट कर दीजिएगा और सेट करके आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपका सवाल बन जाएगा, आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। यदि आप इतना बात समझ लेते हैं तो सवाल को देखने के साथ आपसे बन जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे आप सवाल देखते हैं, सवाल को देखने के साथ बनना चाहिए, तब होता है पढ़ाई होता है, ठीक है ना। माइंड में आना चाहिए ओ ये तो इसका इस फॉर्मूला है, इस प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी हमको यह बतलाता है, ठीक है ना, और इसका आंसर यह होने वाला है, इसमें यह जो है ना फॉर्मूला लगने वाला है। ये आपको सवाल को देखने के साथ जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जो सवाल इस तरह बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक दो को जो है ना और जो है ना एग्जाम्पल बताने वाले हैं, उससे आपको थोड़ा साफ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत चीज बता चुके हैं, आप तो बहुत चीज खत्म हो चुका होगा डर, ठीक है। इस पर यदि सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखो और आपको बता देते हैं, ठीक। बस एक सवाल रहेगा, यहां डालते हैं -1 से 1 डालते हैं, यहां पर रहता है x² दे देते हैं, डालते हैं dx, ठीक है। डाल दिया पर इसका बोलते बनाने के लिए सबसे पहले बात होता क्या है यहाँ पर, आप यहां देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर सेम है ना, यहाँ 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ पे यह है ना -1 +1, अर्थात सेम होना चाहिए, कनर्थ ये है। तो यदि ऐसा रहेगा पावर, यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट यदि ऐसा रहेगा तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा यह जो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऐसे तो आपको मालूम चल गया होगा कि यह जो इवन फंक्शन है, कैसे, यहां देखिए पावर क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, यदि सम संख्या है तो पावर क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है कि इवन फंक्शन होता है, ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा। यदि समझ लेते हैं तो आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इस यदि पावर यदि सम संख्या है तो यह इवन फंक्शन है, ठीक है। यदि इवन फंक्शन है तो आप इस फॉर्मूला यहाँ तो आप इस पर बिठा के इसका आंसर निकालिए इसका, ठीक है। यदि ऑड फंक्शन आ जाए तो इसका क्या, इसका हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं ये इवन फंक्शन है, तब पर भी आपको एक बार और आपको चेक करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहां देखिए इधर दिखाते हैं रफ में, फिर उसके बाद आपको बनाते हैं, ठीक है। आप ये देखिए जैसे कोई फंक्शन हम दिया हुआ है, फंक्शन हमको क्या दिया है, x² दिया हुआ है, ठीक है। आप जो है ना अब चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये चेक करने के लिए यहाँ माइनस डालना पड़ता है और यहाँ पर x², यहाँ माइनस डालना पड़ता है, उसके बाद स्क्वायर डालना पड़ता है, यही काम करना पड़ता है ना। तो आइए यहाँ -x हो गया
और यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब माइनस चिन्ह पर भी है और एक्स पर भी है, अर्थात माइनस चिन्ह से जब दूसरा गुना कीजिएगा या तो माइनस चिन्ह पर स्क्वायर या प्लस होता है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ यह समझिए माइनस एक्स जो है ये किसका माने थे, यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का माने थे, और ये क्या है बोलो, हम देख रहे हैं ये क्या है, इवेंट फंक्शन है। जब इवेंट फंक्शन रहेगा तो आप यहाँ इस पर बनाइएगा, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है, इस पर बनाते हैं। इधर क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना उससे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आगे सवाल यह दिया हुआ है, ठीक है, सवाल हमको यह दिया हुआ है, तो आप यह समझिए हमको जो ये सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है हमको सवाल, माइनस 1 से 1 दिया गया है, ठीक है ना। जब इवेंट फंक्शन आता है वो तब क्या बनाते हैं, इसे बनाते हैं क्या, यहाँ पे जो टेस्ट टू ए मतलब यही ए है, ऊपर में 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 देना, ठीक है ना, और 2 है 2 डालो यहाँ पर, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स और dx। आपको जो है ना इसको बनाना है, ठीक है। हम आपको जो है ना, ये हुआ राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है। आप यह समझिए हमको जहां पर दिया हुआ है कोई फंक्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पर माइनस 1 से 1 दिया हुआ है और फंक्शन यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ 2 डालना है, जो टेंस टू 1 है तो 1 डालना है, और यहाँ पर डालना है क्या, एक्स स्क्वायर डालना है यहाँ पर, और dx डालना है, ठीक है। ये 0 कहां से आ गया, ये जो दिया हुआ है देख रहे हैं, यहाँ उतार लिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, है कि नहीं। जो टेंस टू ए मतलब कहने अर्थ है जो अपर लिमिट में रहेगा वह यहाँ पर डालना है। यहाँ देखिए अब यहाँ 2 है 2 डाल दें यहाँ पर। अब ये देखो एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर तो एक्स क्यूब बाय 3 होता है, और लोअर लिमिट कितना यहाँ पर 0 है, अपर लिमिट कितना यहाँ पर 1 है। अब हाफ को बाहर कर दो तुम, 2 बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा जो टेंस टू 1 आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या 2 बाई 3 है, जहां जहां एक्स है तो वहां आपको अपर लिमिट में रखना है, मेरे लोअर लिमिट भी रखना है। जहां एक्स है वो आपको अपर लिमिट अर्थात 1 का करो क्यूब, अपर लिमिट हो गया माइनस चिन्ह, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 यहाँ करो क्यूब। यहाँ देखो 2 बाय 3 करो, 1 का क्यूब 1 होता है ना, 0 डालो, अर्थात 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर जो आने आ गया यहाँ पर 2 बाय 3 आ गया, ठीक है। तो आप यदि फंक्शन यदि इवेंट फंक्शन है तो आप इस पर रख के बना लीजिए, ठीक, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। आप यह समझ लीजिए, समझ चुके हैं। यदि हम चेक करते हैं क्या हम इधर से क्या हम इस पर यदि रख के क्या हम सवाल बनाते हैं, क्या सच में ये दोनों हमेशा क्या सेम है, क्या दोनों सेम है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ डालो, इस अपना इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 होता है, माइनस 1 से 1 होता है। आगे करते हैं 1 बाय 3 बाहर कर लेते हैं, 1 बाय 3 को, तो बचता है यहाँ पर एक्स क्यूब, माइनस 1 से 1 बचता है, उसके बाद 1 बाय 3 है ना, तो यहाँ ले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 3 होने वाला है, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस चिन्ह डालो, फिर 1 का क्यूब माइनस 1 होता है ना। अब देखो
1/3 और 1 मैंने समझा प्लस हो गया 1 कलर कि यह है 1/3 और 1 कितना हो गया 2 हो गया अर्थात 2/3 आ गया। आप क्या देखें यहाँ पे यदि हम लेफ्ट हैंड भी बनाए तो यदि लेफ्ट हैंड बनाए तब पर भी 2/3 राइट हैंड बनाए तब पर भी 2/3 ठीक है। इससे क्या होगा इससे हमको क्या निकला इससे हमको यह निकला कि आप इस पर बनाइए या इस पर बनाइए सवाल हमेशा सेम आएगा। कोई दिक्कत है ही नहीं पूरा आपको ये आंसर समझ में आ चुका है ठीक है कैसे बनाना है नहीं बनाना है। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखेगा हमेशा यदि लोअर है ये आपका प्रॉपर्टी उसके बाद रहेगा फंक्शन रहेगा तो आप इसको इस पर रख के इसको सवाल को बनाइएगा। यदि ऑड फंक्शन रहेगा यदि पावर अर्थात विषम संख्या रहेगा उसका आंसर हमेशा 0 लिख देना है आप कहीं दिक्कत होगा ही नहीं ठीक है कोई परेशानी वाला बात नहीं होगा ठीक। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे तो आपको ये सवाल जो बताएंगे ना तो उसमें और आपको समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपको तो क्लियर यहाँ पर पूरा हो चुका होगा ठीक है। सवाल को देखने के साथ आप कैसे बनाइएगा ये आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा ठीक है कंफर्म जानते हैं। थोड़ा कुछ भी बचा है जब सवाल बताएंगे किताब से बुक से ठीक है ना एक्सरसाइज उसमें आपको पूरा क्लियर और हो जाएगा ठीक है। यहाँ तक उतार लीजिए ठीक है। तो आपको जो है ना जो एक्सरसाइज जो सवाल जो दिया हुआ है तो उन सवालों को भी बनाने वाले हैं ठीक है। आप तो वही बताने वाले हैं ना ठीक है। इसे उतार लीजिए अच्छी तरीके समझिए बुझिए और अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए और समझिए इसको ठीक है। ओके।